हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक प्लांट डिसीजेस। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत सारी प्लांट डिसीजेस इन द प्रीवियस वीडियो, राइट। और हमने क्या क्या फैक्ट्स देखे हुए हैं कि एग्जैक्टली क्या प्लांट डिसीजेस होती हैं, देन व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये पर्टिकुलर प्लांट डिसीज जो है वो प्रेजेंट है इन दिस पर्टिकुलर प्लांट, राइट। बट देर आर सर्टेन डिसीजेस जिनकी ना आपको ऑर्गेनिजम्स पता होना चाहिए कि भाई कौन कॉज कर रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो चीज़ें हमने नहीं देखी। हमने ज़रूर ये देखा कि भाई फंगल डिसीज़ थी कि बैक्टीरियल थी, वायरल कोई डिसीज़ हमने देखी नहीं। बट आज के वीडियो में हम 3-4 वायरस वायरस प्लांट डिसीज के बारे में भी बात करेंगे, मतलब जो कि वायरस से कॉज की जाती है, ठीक है। सो इन टुडेज वीडियो यू विल नॉट ओनली गेट टू सी द क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे ऑन द प्रीवियस वीडियो दैट हैड ऑल द फैक्ट्स मेंशन, बिकॉज देखो हम ऑलरेडी अगर सारे फैक्ट्स कंसिडर कर चुके हैं एंड इफ वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट ओनली तो थोड़ा आप बोर भी हो जाएंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैम वही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। बट जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उसमें ऑलरेडी आपको एक तो 4 ऑप्शंस मिलते हैं, साथ ही साथ आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, दैट इज एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना। तो आज के वीडियो में हम ऑब्वियसली जो पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में याद रखने चाहिए डिस्कस करेंगे इन टुडेज वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट सेज white mildew appears typically on underside of leaves in which disease। तो जो white mildew disease होता है, मतलब आपको यहाँ पे वाइट बोल लीजिए या माइल्ड्यू डिसीज बोल लीजिए, कोई बात नहीं है ना। सो माइल्ड्यू डिसीज जो है वो अंडर साइड यानी किसी लीफ के अंदर वाला जो साइड होता है, ये अगर ये कोई लीफ है ना, इफ वी ड्रॉ अ लीफ, तो यहाँ पे जो लीफ का ऊपर का साइड है ना, अपर साइड, और जो नीचे का पोर्शन होगा दैट वुड बी व्हाट, ऑब्वियसली अंडर साइड, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि किसी भी लीफ का जो अंडर साइड है वहां पर कौन से वाली डिसीज में बहुत टिपिकली ये जो माइल्ड्यू है यानी जो पाउडरी फॉर्म था वो देखा जाता है, या फिर कुछ और भी था पाउडरी के अलावा, है ना। तो हमने 2 पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था पाउडरी माइल्ड्यू और एक हमने पढ़ा था डाउनी माइल्ड्यू, राइट। तो जो पाउडरी माइल्ड्यू है उसमें हमने ऐसा स्पेसिफिकली बिल्कुल नहीं पढ़ा कि अंडर साइड पे कोई डिसीज हो रही है ना। हम तो देख रहे थे कि जितनी भी लीव्स थी उसके ऊपर पूरा पाउडरी सा ऐसे स्ट्रक्चर से टैल्कम पाउडर डाल दिया, इस तरीके का कुछ बन रहा था और अपर साइड पे बन रहा था, है ना। बट हमने बात किया था कि डाउनी माइल्ड्यू जो है इसमें जो कुछ भी इस डिसीज के सिम्टम्स होते हैं वो अंडर साइड पे दिखते हैं और उसके फिर जो इंप्रेशन होते हैं या डिप्रेशन होते हैं वो आपको ऊपर की साइड पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली पाउडरी माइल्ड्यू तो नहीं होगा, डाउनी होना चाहिए, और इसीलिए भी डाउनी बोलते हैं, अंडर साइड पे होता है वो। सो कैंकर, स्पोर्स और ऊसाइड एलिमिनेट हो जाते हैं और आंसर बचता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ डाउनी माइल्ड्यू। सो डाउनी माइल्ड्यू एक ऐसी डिसीज है जिसमें जो सिम्टम्स हैं डिसीज के वो अंडर साइड पे देखने को मिलते हैं। क्लियर? ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज व्हिच बैक्टीरिया कॉजेज बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। कौन सा वाला बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियल ब्लाइट कॉज करता है, वो भी किसमें, राइस में, ठीक है। तो राइस की ना जो स्पीशीज होती हैं उनका जो आपको नाम दिखेगा उसमें ट्रिटिकेल वगैरह, जो राइस के नहीं सॉरी वीट के, है ना, ट्रिटिकेल वगैरह आपको दिखते हैं। तो वैसे अगर कोई वीट का क्वेश्चन आता है तो आप उससे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। वैसे ही जब हम राइस की बात करते हैं तो ओराइज वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, हर जगह नहीं बट ऐसा मतलब थोड़ा हिंट मिल जाता है आपको। चलिए ये सब चीज़ें रहने दीजिए, आगे हम वीट वाले क्वेश्चन में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो भी किसका, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है। तो ब्लाइट पढ़ लेना और ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना इज डिफरेंट। तो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, मल्टीपल हैं, बट अगर हमें बात करना है सिर्फ स्पेसिफिकली राइस से रिलेटेड कि चावल में बैक्टीरियल ब्लाइट कौन सा वाला बैक्टीरिया है जो कॉज करता है, तो इज इट ज़ेंथोमोनास ओराइजे, इज इट स्यूडोमोनास, इज इट ज़ेंथोमोनास सिट्रेई या बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। सो ना ही ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट को कॉज करता है इन राइस, ना ही ये ज़ेंथोमोनास सिट्रेई बैक्टीरिया है, ना ही
है, बैसिलस एंथ्रेसिस है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, यानी ज़ेंथोमोनास ओराइजे बैक्टीरिया। तो आपको ना ओराइजे के नाम से ध्यान रखना है कि ये वो बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट कॉज करता है। अब ऑब्वियसली बैक्टीरियल ब्लाइट है तो बैक्टीरिया होगा, इसको याद रखने में तो इशू नहीं होगा। साथ ही साथ आपको राइस के लिए बस ये नाम याद रखना है। क्लियर? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली हमने नहीं पढ़े, मतलब क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह ये सब क्लास 8 के हिसाब से आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी एक दो डिसीजेज हैं जिसपे क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए इसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। थर्ड क्वेश्चन इज अ डिसीज ऑफ प्लांट इन विच फाइन वेबिंग अकर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स इज। तो एक ऐसी डिसीज है जिसमें क्या होता है ना, ऐसे वेब टाइप के स्ट्रक्चर, ऐसे वेब का मतलब क्या होता है? एक जाला। ठीक है, तो इस डिसीज में जो लीव्स का अंडर साइड पोर्शन है, नीचे का पोर्शन है, अगर इस डिसीज के सिम्टम्स देखेंगे आप तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक पूरा जाल बुना हुआ है। ठीक है, तो उसको कह दिया है वेबिंग। क्लियर? तो इस डिसीज को क्या कहते हैं? सो अ डिसीज इन विच लीव के अंडर साइड पे यू कैन सी वेब लाइक स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज दिस डिसीज नोन एज? इज इट अ मोज़ैक डिसीज? मोज़ैक वर्ड एक तो आपको कहीं पे भी दिखेगा ना, कीप इन माइंड कि ये पक्का वायरस कॉज करता है। ठीक है, नंबर 2 इज सिट्रस कैंकर। तो कैंकर तो हमने पढ़ा था, तो ये तो डेफिनेटली भी नहीं है ना, हमने पढ़ा ही नहीं वेबिंग वाला सिम्टम इस डिसीज में। देन वी टॉक अबाउट स्पाइडर माइट्स। सो स्पाइडर माइट्स जो है वो खुद ही नाम में बता रहा है ना, कि दिस इज समथिंग स्पाइडर, ऑब्वियसली वेब होगा एंड स्टफ, एंड स्मट भी नहीं है बिकॉज स्मट भी हमने पढ़ा था। तो मोज़ैक और स्पाइडर माइट्स में से आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पाइडर माइट्स इज ए डिसीज इन विच जो प्लांट का अंडर साइड है पोर्शन या लीफ का, उसमें ऐसा लगता है कि वेब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो सही नहीं है? सबसे पहले क्राउन गॉल, कि क्राउन गॉल क्या बैक्टीरिया कॉज करता है? मोज़ैक, इज इट कॉज्ड बाय वायरस? स्मट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड ब्लिस्टर इज कॉज्ड बाय फंगल। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने स्मट पढ़ा हुआ है, मोज़ैक अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये वायरस ही कॉज करता है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले आप हटा दो बिकॉज नॉट करेक्ट बोला एंड दिस इज करेक्ट कि मोज़ैक इज कॉज्ड बाय वायरस, है ना। अब आपके पास एक ही है जो गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्मट, जो हम पढ़ भी चुके हैं कि हमने बैक्टीरियल नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई फंगस होता है जो कि स्मट कॉज करता है ना। तो इसीलिए आपके लिए क्या क्या चीजें जो आपको आज याद करने को मिल गई, नई चीजें, कि क्राउन गॉल जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है। नंबर 2 मोज़ैक है तो वायरस होगा ही। नंबर 3 ब्लिस्टर जो है दिस इज ऑल्सो अ फंगल डिसीज एंड स्मट भी बैक्टीरियल नहीं है, ये भी क्या है? फंगल है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको 4 चीजें पता चली है। एक तो आपका रिवीजन हो गया कि स्मट एक फंगल डिसीज है। नंबर 2 एक और फंगल डिसीज आपको ब्लिस्टर मिल जाती है। नंबर 3 मोज़ैक दिखेगा तो वो वायरस है एंड नंबर 4 क्राउन गॉल जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है जो गलत था? स्मट, बिकॉज स्मट क्या है? बैक्टीरियल नहीं है, वो फंगल है। डन? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज रेड रॉट इज डिसीज ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रेड रॉट डिसीज जो है वो किस में देखी जाती है? इज इट सीन एज शुगर केन, व्हीट, पोरेरो, रोजेस? देखो रोजेस, इट्स रोजेस। सो रोजेस जो होते हैं, यहाँ जो गुलाब का फूल है उसमें हमने एक डिसीज देखी थी ब्लैक स्पॉट, इफ यू रिमेंबर इट, है ना। तो ये डेफिनेटली नहीं है, ये रेड रॉट नहीं है। रेड रॉट शुगर केन, व्हीट, पोटैटो में से आपको शुगर केन में देखने को मिलती है। सो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि गन्ने में आपको रेड रॉट नाम की डिसीज देखने को मिलती है। क्लियर? याद रहेगा? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं करनाल बंट डिसीज। अब यहां आपको करनाल जगह का आपने नाम सुना होगा क्योंकि ये डिसीज फर्स्ट आइडेंटिफाई हुई थी कहां पे? करनाल में, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया है करनाल बंट डिसीज। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि भाई ये डिसीज है किस चीज की, मतलब किस में कॉज होती है? इज इट कॉज्ड इन पोटैटो, इज इट कॉज्ड इन शुगर केन और व्हीट और ग्रीन वेजिटेबल्स? तो ये जो बीमारी है जिसको हम करनाल बंट डिसीज कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये करनाल में सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी। ये ना तो शुगर केन की, ना ही ग्रीन वेजिटेबल्स की, ना ही पोटैटो की डिसीज है। ये डिसीज किसकी है? ऑप्शन सी, व्हीट की, कि गेहूं में करनाल बंट डिसीज देखा जाता है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट है द 7th क्वेश्चन,
नेक्रोसिस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ। तो जब हम इन द प्रीवियस वीडियो सारे फैक्ट्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने नेक्रोसिस के बारे में आपसे बातचीत की थी कि नेक्रोसिस एक तरीके का सिम्टम है जो कि डेथ ऑफ प्लांट टिश्यूज की बात करता है, ठीक है। तो नेक्रोसिस जो है वो किस फॉर्म में नहीं हो सकता है, ये पूछा गया है। क्लियर? सो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि नेक्रोसिस किस फॉर्म में हो सकता है। तो आपको ये चीज पता करने के लिए जो हमारा फैक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा कि नेक्रोसिस 3 तरीके से बिल्कुल हो सकता है। आपको नेक्रोसिस के लीजन्स देखने को मिल सकते हैं, आपके नेक्रोसिस को कैंकर, आपके नहीं मतलब नेक्रोसिस में आपको कैंकर देखने को मिल सकता है, और ये स्कैब के फॉर्म में भी हो सकता है। स्कैब क्या था हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है ना। तो बस एक जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रॉट। कभी भी अगर आपको रॉट दिख रहा है किसी प्लांट में, डेफिनेटली वो नेक्रोसिस नहीं है। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? कैंकर्स बिल्कुल पॉसिबल हैं, लीजन्स बिल्कुल पॉसिबल हैं, स्कैब्स भी पॉसिबल हैं। किस केस में? नेक्रोसिस के केस में। बस एक है जो कि है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रॉड्स, जिसमें आपको मतलब जिस फॉर्म में आपको नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलेगा। डन? ओके। अब हम एक थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं कि भाई किस तरीके के होते हैं लीजन्स या कैंकर्स या स्कैब, और रॉड तो होता ही नहीं है ना। सो निक्रोटिक लीजन्स आर ऑफन संकन। तो ज्यादातर देखो लीजन्स जो होते हैं ना वो बहुत उठे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब दिखते हैं, आइडेंटिफाइबल होते हैं। बट नेक्रोसिस के केस में ये थोड़े पिचके हुए संकन से होते हैं। दे आर नॉट सोलन, दे आर संकन। ठीक है? तो नेक्रोसिस में लीजन्स किस प्रकार के दिखेंगे आपको? ज्यादातर दे आर संकन। नंबर 2, ब्लाइट्स आर ऑफ बर्न्ट अप अपीयरेंस। अगर आपको नेक्रोसिस के फॉर्म में अगर दिख जाता है क्या? ब्लाइट। तो ब्लाइट जो है वो ऐसा दिखेगा जैसे कि कोई जला हुआ अपीयरेंस, जैसे बर्न्ट अप अपीयरेंस। एंड नेक्स्ट है स्कैब्स अगर फॉर्म होंगे तो स्कैब्स हमेशा रफ होंगे, ठीक है, एंड दे विल बी लाइक क्रस्ट लाइक लीजन्स, क्रस्टी होंगे। ठीक है? सो कैसा लगेगा? जैसे मतलब अभी अगर हम उसको पकड़ेंगे तो मे बी वो पाउडर में चेंज हो जाए, ऐसे क्रस्टी टाइप का जो फील होता है ना, दैट यू कैन सी अगर नेक्रोसिस होता है। तो नेक्रोसिस के लीजन संकन होते हैं, नेक्रोसिस के ब्लाइट बर्न्ट अप अपीयरेंस के होते हैं, एंड इसके स्कैब्स जो है वो रफ और क्रस्ट लाइक लीजन्स होते हैं। क्लियर? सो इस तरीके से रॉट पॉसिबल नहीं है किसमें? नेक्रोसिस में। डन? ओके। नेक्स्ट है क्लोरोसिस डज नॉट लीड्स टू। क्लोरोसिस का मतलब होता है क्लोरोफिल ना होना या क्लोरोफिल ना बनना, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्रीन कलर नहीं होगा। ग्रीन कलर नहीं होगा तो क्या होगा? वो लाइट होता होता येलोइश हो जाएगा, है ना। तो इनमें से क्या चीजें हैं जो भी क्लोरोफिल से रिलेटेड इन सिम्टम्स को बताएगा? दैट इज समथिंग जो आप क्लोरोसिस में पढ़ सकते हो। बट अदर देन दैट यू नो सिम्टम कैन नॉट बी लेड बाय क्लोरोसिस। सो इट डज नॉट लीड्स टू क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन। इट डज, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। अब हमको डज नॉट बोला है तो रिमूव दिस। ठीक है? तो क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन होगा अगर क्लोरोसिस है तो। नंबर 2, नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बन ही नहीं रहा। बिल्कुल डेफिनेटली अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो दैट मीन्स ऑल्सो कि वो येलोइंग ऑफ लीव्स या ग्रीन नहीं रहेगा, है ना। सो ऑप्शन बी भी पॉसिबल है। डेथ ऑफ प्लांट टिश्यूज, क्या डेथ हो सकती है क्लोरोसिस में? नहीं, क्लोरोसिस डज नॉट लीड्स टू डेथ, इट लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, या फिर कहना चाहिए द क्लोरोफिल इज नॉट लाइक यू नो बिल्ड अप और स्ट्रक्चर्ड, या फिर फॉर्म नहीं होता है इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, एंड दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि ईदर द क्लोरोफिल इज नाउ फेसिंग डिस्ट्रक्शन और इट इज नॉट फॉर्मिंग, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन ए और बी तो कैंसिल कर दो बिकॉज दीज आर पॉसिबिलिटीज। डेथ पॉसिबल नहीं है। और रही बात येलोइंग की, ऑब्वियसली अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा, ग्रीन नहीं होंगी लीव्स तो येलोइश होने लगेंगी। सो ए, बी और डी ऑप्शन पॉसिबिलिटीज हैं क्लोरोसिस की, बट ऑप्शन सी दैट इज डेथ ऑफ प्लांट टिश्यूज इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो बड़ा आसान है, अगर क्लोरोसिस समझ गए तो फिर आप आसानी से बता सकते हो कि कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं कौन से नहीं। ठीक है? ऑल राइट, चलिए 9th क्वेश्चन की बात करते हैं विच सेज द सिम्टम्स ऑफ पाउडरी माइल्ड्यू। सबसे पहली प्लांट डिसीज जो हमने पढ़ी थी इन द प्रीवियस वीडियो कि अगर किसी प्लांट में पाउडरी माइल्ड्यू देखने को मिलता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे? लाइक सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल जो एक एरिया है पूरे प्लांट का वो क्या है जिसमें आपको पाउडरी माइल्ड्यू के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सो इज इट लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स या स्टेम? सो इफ यू रिमेंबर, लाइक इफ यू कैन रिकॉल, इन द प्रीवियस वीडियो वी सॉ एन इमेज। पाउडरी माइल्ड्यू में हमने एक इमेज देखा था, एंड इन दैट इमेज ऑन द लीव्स क्या बना हुआ था? व्हाइट स्ट्रक्चर, है ना, पूरा फैला हुआ था लीव्स तक। मैंने आपको अच्छे से दिखाया भी, देखिए पाउडरी ऐसा हो जाता है टैल्कम टाइप का, राइट। तो आपको क्या देखने को मिला था उसमें?
लीव्स देखने को मिली थी। वेदर आप बात कर लीजिए क्लोजअप की या पूरे प्लांट की, हमने लीव्स को देखा था। तो लीव्स ऐसे स्ट्रक्चर है प्लांट का जिसपे पाउडरी माइल्ड्यू के सिम्टम्स बहुत अच्छे से दिख जाते हैं, बहुत बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसे उभर के आते हैं। उभर के मतलब नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इन पॉजिटिव सेंस, बट येस यू कैन सी द सिम्टम्स ऑन लीव्स लाइक इन मोस्ट प्रोबेबल वे। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लीव्स। अदर देन दैट बी, सी एंड डी, दैट इज फ्लावर, रूट, स्टेम, ये नहीं है। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लीव्स है जिसपे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 10th वन विच सेज व्हाट कॉजेज बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है। अगर आपको प्लांट डिसीज स्पेसिफिकली बनाना के बारे में पढ़नी है तो बंची टॉप जो है वो आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई ये जो बंची टॉप डिसीज है बनाना की, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? लाइक इज इट अ बैक्टीरियल डिसीज या फिर बैक्टीरिया कॉज करता है इस डिसीज को? इज इट समथिंग की जो कि फंगस कॉज करता है, और अ वायरस, और इट इज अ डेफिशिएंसी? सो बंची टॉप इज नॉट अ डेफिशिएंसी फॉर श्योर। ना ही ये कोई फंगल डिसीज है, ना ही ये कोई बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, तो ना तो बैक्टीरिया कॉज करता है बंची टॉप को, ना ही कोई फंगस कॉज करता है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वायरस इज द वन, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है विच कॉजेज द बंची टॉप ऑफ बनाना। तो आपको अगर बनाना में एक चीज, एटलीस्ट एक डिसीज याद रखनी है, यू कैन बी लाइक बनाना में वायरस के थ्रू बंची टॉप होता है। दैट्स इट। ओके, ऑलराइट। Next is the 11th question. Which disease cause leaves to start to drop down and the plant begins to appear lifeless? तो कौन सा डिसीज है जिसमें जैसे ही मतलब अटैक किया डिसीज ने प्लांट को, इससे क्या होता है, जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होते जाते हैं, यानी झड़ने लगते हैं। एंड दिस इज ऑब्वियसली, अगर डिसीज होगा तो इट इज गोइंग टू बी प्रीमेच्योर, बोलना चाहिए फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, इसका मतलब कि समय के पहले ही जो लीव्स हैं वो गिरने लगेंगी, दे विल ड्रॉप डाउन। और अगर नॉर्मल जो हम बात करते हैं प्लांट साइकिल की, तो उसमें तो ऑब्वियसली जैसे ही वो मुरझाने लगता है दे विल फॉल डाउन, राइट? बट इफ दिस डिसीज इज गोइंग टू अटैक, और दिस इज समथिंग जो आप देख पाएंगे इन द प्लांट, देन लीव्स जो है वो धीरे धीरे जो है ड्रॉप डाउन होने लगती है, गिरने लगती हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि प्लांट में कोई लाइफ ही नहीं है, जान ही नहीं बची है। सो दिस इज समथिंग जो आप किस डिसीज में देखेंगे। इज इट गॉल, कैंकर, ब्लाइट या विल्ट? सो इस पूरे जो लीव्स ड्रॉप डाउन को जो हम कहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विल्ट। विल्ट में क्या होता है, डिसीज में जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन करने लगती है, और जो प्लांट है वो ऐसा लगता है कि उसमें लाइफ ही नहीं बची है, इट बिकम्स लाइफलेस। क्लियर? ओके। 12th इज, एंड दिस इज समथिंग जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब हम रोजेस की बात कर रहे थे, कि रोज ब्लैक स्पॉट इज कॉज्ड बाय अ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है ऑब्वियसली कि ब्लैक स्पॉट किस में देखा जाता है, बिकॉज रोजेस में सबसे ज्यादा देखा जाता है। और ये हमने बात भी की हुई है पहले भी, और अभी भी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाई ब्लैक स्पॉट डिसीज है जो हम रोजेस में देख पाते हैं। बट ये डिसीज कॉज कौन करता है? इज इट कि कोई फंगस जो है ये ब्लैक स्पॉट को कॉज करता है? इज इट अ बैक्टीरियल डिसीज, या फिर ये एक वायरस से कॉज की जाने वाली डिसीज है? और इज इट इज नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव नहीं है, बिकॉज यू हैव वन ऑप्शन, दैट इज दिस इज अ फंगल डिसीज। ब्लैक स्पॉट जो है वो एक फंगस कॉज करता है। एंड जो भी लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं या द पीपल हु लव ग्रोइंग रोजेस, तो उनको डेफिनेटली ये चीज पता होगी कि रोज में उनको मतलब हमेशा तो नहीं बट ज्यादातर अगर डिसीज देखने को मिलती है तो वो ब्लैक स्पॉट ही देखने को मिलती है। तो कौन है जो उसको कॉज करता है? इट इज अ काइंड ऑफ फंगस विच कॉजेज दिस डिसीज। ठीक है, तो इट इज नीदर बैक्टीरिया नॉर वायरस। क्लियर? ओके। 13th question is snow mold is caused by a. We did read about snow mold in the previous video, right? हमने पूरा डिस्कशन किया था कि snow mold कैसा दिखता है या कौन कॉज करता है एंड स्टफ। पूरा से स्नो टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगता है ग्रासेस के ऊपर। सो दिस इज समथिंग जो कि कौन करता है, लाइक इज इट अगेन अ बैक्टीरियल डिसीज, algae, फंगस और वायरस कॉजेज दिस? ओके, नाउ दिस इज समथिंग जो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि सिर्फ डिसीज के सिम्टम्स या प्रिवेंशन जान लेने से जरूरी नहीं आप सारे एमसीक्यूज बना लें, है ना? तो वो जो पूरा फैक्ट था जो थ्योरी के टाइम पढ़ना चाहिए हमको, हमने पढ़ लिया। और जो क्वेश्चंस हैं वो अब बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, वो भी हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो। ऑब्वियसली वो तो कवर किया ही है कि वो डिसीज कौन कॉज कर रहा है, बट उसी पे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। बिकॉज देखो ज्यादातर प्रिवेंशन वाले मेथड्स या ज्यादातर सिम्टम्स जो हैं ज्यादातर सेम होते हैं, है ना, हमेशा नहीं। बट जो ऑर्गेनिज्म है डेफिनेटली वो तो डिफर कर सकता है ना। तो इसीलिए आपको जरूरी नहीं आप जेनेटिक पूरा नाम जानो, लाइक नॉट जेनेटिक, लाइक बोटानिकल नेम जानो, बट डेफिनेटली यू शुड नो कि वो बैक्टीरिया है कि वायरस है कि algae है
या फिर फंगस है एंड स्टफ लाइक दैट, या फिर डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज हो रही है, ठीक है। सो स्नो मोल्ड जिसके बारे में हमने पढ़ा था भाई, ये कौन कॉज करता है, इज इट बैक्टीरियल, एल्गे, फंगस, वायरस। फंगस के बारे में, सॉरी वायरस के बारे में हमने कोई भी डिसीज नहीं पढ़ी, कोई भी वायरल प्लांट डिसीज हमने नहीं पढ़ी थी, ना ही हमने कोई एल्गे से रिलेटेड पढ़ी थी। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी इधर बैक्टीरिया और फंगस, तो बी और डी तो एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड ऑल्सो वी एलिमिनेट ऑप्शन ए बिकॉज दिस इज अ फंगल डिसीज। क्लियर। सो फंगस जो है this causes which disease, snow mold in ज्यादातर grasses। क्लियर। आई होप आपको याद हो कैसे हम इसको प्रिवेंट करते हैं या कैसे सिम्टम्स दिखते हैं, स्टफ लाइक दैट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है द 14th क्वेश्चन, Which of the following is a seed borne disease? borne का मतलब क्या होता है, it is carried by, ठीक है, ये बर्थ वाला born नहीं है, वो BORN होता है, ठीक है, यहाँ ई भी लगा हुआ है। सो बोन का मतलब होता है समथिंग कैरीड बाय। जैसे अगर मैं बोलूँ वाटर बोन, इसका मतलब वाटर से कैरी होने वाली डिसीजेस। जैसे कई डिसीजेस होती हैं जिसमें अगर आपने गंदा पानी पी लिया जिसमें वो ऑर्गेनिज्म होगा तो आपको जो है वो बीमारी हो जाएगी, है ना। ऐसी कुछ डिसीजेस होती है जो एयर बॉर्न होती है, यानी जो एयर में पार्टिकल्स की फॉर्म में या स्पोर्स के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड होती हैं, फैलती हैं। तो वैसे ही जो डिसीजेस हैं, प्लांट डिसीजेस हैं, वो भी डिफर कर सकती है। दे कैन बी सॉइल बोन, जो सॉइल है जिसमें मिट्टी में उगाया जा रहा है उसमें हो वो बीमारी हो सकता है। ये सीड्स बोर्न हो कि जो सीड्स होते हैं उनमें बीमारी होती है, तो आप अगर ग्रो करते हैं तो सीड से बीमारी आ जाएगी, ठीक है। ये डेफिनेटली हो सकता है एयरबॉर्न कि हवा में ये बीमारी फैलेगी थ्रू द हेल्प ऑफ द स्पोर्स। इट कैन बी वाटरबॉर्न कि पानी के थ्रू जो है डिसीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो डिसीज है वो फैल सकती है। अब यहाँ आपको स्पेसिफिकली पूछा है कि बताओ भाई इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि एक सीड बॉर्न डिसीज है, यानी जो सीड्स हैं अगर वो हेल्दी ना हुई और अगर ये डिसीज या ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा तो वो प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। सो विच डिसीज इट इज, शीट रॉट ऑन राइस। तो जो राइस का शीट रॉट जो डिसीज है, दिस इज डेफिनेटली अ सीड बॉर्न। इट इज नॉट लाइक दीज आर ओनली सीड बॉर्न, कुछ हैं जो सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न दोनों भी होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ सॉइल बॉर्न होते हैं या कुछ होते हैं जो सिर्फ सीड बॉर्न होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका होता है, दे कैन बी कैरीड बाय डिफरेंट वेज। क्लियर। अभी के लिए हम बात करें कि सीड बॉर्न है कि नहीं, दैट्स इट, इट इज नॉट ओनली, अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ। सो शीट रॉट ऑन राइस, पाउडरी माइल्ड यू या रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तीनों के तीनों क्या हैं, ये सीड बॉर्न डिसीज हैं। यानी किसी सीड में अगर ये ऑर्गेनिज्म होगा तो ये फिर किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है प्रेजेंट देयर। क्लियर। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन ए, बी एंड सी, ऑल द थ्री आर सीड बॉर्न डिसीजेस। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है द 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है, यानी आपको 3 मैच दिए हुए हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, द ऑर्गेनिज्म एंड द डिसीज, बट जो एक मैच है वो गलत है, वो उसमें एरर है। तो सबसे पहले तो कि ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगस कॉज करता है या नहीं। येलो वेन मोज़ैक, तो मोज़ैक तो हमको पता ही चल गया है वायरस है, तो इसको तो हम पहले ही हटा देंगे बिकॉज नॉट की बात की गई है, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। रस्ट ऑफ व्हीट फंगल डिसीज है या सिट्रस कैंकर एक वायरल डिसीज है। तो हमने कैंकर पढ़ा था, हमने वायरस पढ़ा नहीं है, यानी डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी ही है जिसमें गड़बड़ है ना। बट गड़बड़ क्या है, वायरस नहीं होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन बैक्टीरिया। Clear? So this is not a bacterial disease, it is, sorry, this is not a virus disease, this is a bacterial disease। तो रही बात ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, ठीक है, अच्छे से देख लेते हैं। रही बात ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, तो ये डेफिनेटली फंगल डिसीज है। नॉट बोला है तो एलिमिनेट कर दोगे। मोज़ैक दिया है तो भैया वो तो वायरस ही है, एलिमिनेट कर दो। रस्ट ऑफ व्हीट फंगस ही कॉज करता है, एलिमिनेट दिस। बचता क्या है, कैंकर या सिट्रस कैंकर, जो कि एक वायरस से कॉज होने वाली डिसीज नहीं बल्कि एक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिट्रस कैंकर इज नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस, अ फंगस, एल्गे, एनीथिंग, और इट इज नॉट अ डेफिशिएंसी, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, स्मट gives the appearance of। Did we all read about smut in the previous video? Yes, we did, right? We did go through the scab and the smut and all kinds of diseases। अब बात हो रही है कि अगर किसी प्लांट में स्मट हो जाता है तो आपको कैसा दिखेगा, लाइक अपीयरेंस, सिम्टम क्या होगा। Will it be in the form of lesions? Will it be in the form of extra growth?
क्या कोई सूटी पाउडर टाइप का अपीयरेंस होगा, या फिर इट विल बी इन येलो स्पॉट्स। तो येलो स्पॉट्स हमने इस डिसीज में तो नहीं पढ़ा था, स्मट में है ना, हमने क्लोरोसिस में पढ़ा, हमने एक दो और डिसीज में पढ़ा येलो स्पॉट्स, बट स्मट में नहीं पढ़ा। ना ही हमने किसी डिसीज में एक्स्ट्रा ग्रोथ पढ़ी थी कि भाई प्लांट में एक अलग से ग्रोथ होने लगेगी। लीजन्स और सूटी पाउडर, सो लीजन्स हम पढ़ रहे थे बट नॉट इन स्मट। आंसर है सूटी पाउडर। ऐसा लगता है जैसे जला हुआ कोई पाउडरिश सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है जब किसी डिसीज में स्मट हो जाता है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज वी कैन सी ऐसे काला काला सा ब्लैकिश पाउडरिश टाइप जो सूटी पाउडर कहलाता है, इस तरीके का अपीयरेंस अगर किसी प्लांट को स्मट हो जाता है। डन, ओके। 17th क्वेश्चन इज अगेन ऑन स्मट, और ये है वो चीज मैंने नहीं बोला था कि अभी थोड़ा डिस्कशन रोक देते हैं, आगे जाके करेंगे। ये है वो क्वेश्चन कि जब भी आपको ना अगर ऐसे पता हो कि डिफरेंट ग्रेन सीरियल्स इनको क्या बोलते हैं बोटानिकली, तो भी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने में। तो जैसे अभी हम बात करें वीट की, तो वीट की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं जिसमें आप ट्रिटिकेल वर्ड पढ़ोगे। ट्रिटिकेल क्या होता है, इनका नाम का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो कि वीट के बारे में बता रहा होता है। एंड ऑब्वियसली जीनस डिफर्स डिपेंडिंग ऑन कि वो वेराइटी क्या है। इसमें इतना मत जाओ, आगे जाके समझ जाओगे। 9th-10th में आई थिंक ये स्टार्ट हो जाता है बताना। सो अभी के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि लूज स्मट ऑफ वीट कौन कॉज करता है। तो वीट है ना समथिंग दैट इज ट्रिटिकेल एंड ट्रिटिकाई, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट एज एन आंसर। सो यहाँ देख लो, उस्टिलागो न्यूडा, उस्टिलागो ट्रिटिकाई, उस्टिलागो मेडिस या फिर उस्टिलागो एस्क्यूलेंटा। तो यहाँ पर ट्रिटिकाई दिख गया ना, बस बाकी हटा दो। दिस इज द करेक्ट आंसर, उस्टिलागो ट्रिटिकाई, जो कि वीट में स्पेसिफिकली गेहूं में लूज स्मट कॉज करता है। तो हमने ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं पढ़ा था, बट ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उनका आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। वहाँ रट भी लेते तो क्या होता, भूल सकते थे। तो यहाँ पर फैक्ट्स वहाँ पढ़ लिए, ऑर्गेनिज्म कौन सा है पढ़ लिया है ना, सिम्टम्स पढ़ लिए, प्रिवेंशंस पढ़ लिए। अब यहाँ ऑर्गेनिज्म का भी आपका जो एक रिविजन है वो हो जाएगा। क्लियर, ओके। चलिए 18th क्वेश्चन इज हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट टुवर्ड्स अ पैथोजन डिटरमिन्ड। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, प्रिवेंशन। ज्यादातर हमने प्रिवेंशन पढ़े थे। इफ रेजिस्टेंट वेराइटीज आर अवेलेबल काइंडली ग्रो देम, है ना, कि आपको जो बीमारी है, जो भी प्लांट डिसीजेज है, उनके बहुत तरीके होते हैं। आप प्लांट पार्ट जो भी इन्फेक्टेड है उसको रिमूव कर देते हो, उसको फेंक देते हो, यू डिस्कार्ड इट, यू डोंट ग्रो इट, यू प्रोवाइड प्रॉपर मॉइस्चर जिस भी डिसीज में बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी हो सकता है, यू डोंट प्रोवाइड मोर देन जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा वाटर, बिकॉज अदरवाइज वाटर रुक जाएगा तो बीमारी फैले। ऐसे डिफरेंट चीज़ें हमने देखी थी। बट एक प्रिवेंशन है जो हम कॉमन पढ़ ही रहे थे कि अगर उस प्लांट का एक रेजिस्टेंट वेराइटी अवेलेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीज, हमें ग्रो करना चाहिए उसको, बिकॉज क्या होगा, वो रेजिस्टेंट है, यानी उसको वो बीमारी नहीं इन्फेक्ट कर सकता है, ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज पता कैसे करोगे, क्या ऐसा कुछ है आप ना प्लांट देखोगे और देखते से ही बता दो कि हाँ ये रेजिस्टेंट है, इसको बीमारी नहीं होगी, या ऐसा कुछ है कि आप कुछ टेस्ट करेंगे, लाइक अगर आप क्लोरोफिल का टेस्ट कर लो कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है तो ये पक्का रेजिस्टेंट है, स्टफ लाइक दैट, या फिर आपको पूरा जेनेटिक कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा टू सी द रेजिस्टेंस। देखो इफ अ पर्सन गेट्स वैक्सीनेटेड, अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो मैं आपको देख के बता दूंगी हाँ इसको देख के लग रहा है वैक्सीन लगवाई है इसने, इसको देख के लग रहा है इसने नहीं लगवाई, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। ऑब्वियसली द पर्सन विल चेक ना, कुछ तो चेक करेंगे वो जेनेटिकली, तब उनको पता चलेगा एंटीबॉडीज बन रही इसकी बॉडी में या फिर गई है वैक्सीन एंड स्टफ, ठीक है। मतलब पूरा चेक करना पड़ेगा, अपीयरेंस से नहीं बता पाओगे। सिमिलरली रेजिस्टेंस हुआ है कि नहीं इस प्लांट के अंदर, कैसे हुआ होगा, खुद ब खुद आ गए होंगे क्या, कुछ नेचुरली शायद हो भी, बट अगर हम आर्टिफिशियली बात करें तो ऑब्वियसली जो बॉटनिस्ट होते हैं दे डू दैट, है ना, दे वुड इंसर्ट दैट रेजिस्टेंस पार इन द पर्टिकुलर प्लांट। क्लियर, सो यू विल नीड टू चेक द कॉम्पोजिशन या जेनेटिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यू कांट जस्ट लुक एट द प्लांट एंड से हाँ ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। सो बाय स्टडीइंग द क्लोरोफिल कंटेंट, नो, क्लोरोफिल देख के समझ जाओगे कि क्लोरोसिस होगा कि नहीं होगा, बट यू कांट मेक आउट कि रेजिस्टेंट है कि नहीं बाय लुकिंग एट द फ्लावर्स। ओ वाओ, आप फ्लावर्स देख के बता सकते हैं कितना खूबसूरत फ्लावर है, बट यू कांट टेल कि ये रेजिस्टेंट है कि नहीं। थर्ड इज बाय स्टडीइंग द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट। परफेक्ट, आपको जीन्स वगैरह देखनी पड़े, नॉट दैट जीन्स जो पहनते हो, जीन्स GENES वाला जीन्स, यू वुड हैव टू टेस्ट दैट, यू वुड हैव टू स्टडी वो जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है या कॉन्टेंट है, अदरवाइज आप नहीं पता कर पाओगे कि वो रेजिस्टेंट है कि नहीं। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अदर टू do not help you to do this। so आंसर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय स्टडीइंग द जेनेटिक constitution of the plant you can make out whether plant is resistant or not। done, okay। अब बात करते हैं 19th क्वेश्चन की, विच सेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है, लाइक ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो क्या है, इज इट एयरबॉर्न, सॉइल बॉर्न, वाटर बॉर्न,
सीड बॉर्न, कि ये सॉइल के थ्रू फैलती है, मतलब जिसमें ग्रो किया जाता है, या फिर ये हवा में फैलती है बीमारी? इज इट समथिंग जो वाटर बॉर्न है, पानी के थ्रू फैलता है? या फिर ये सीड बॉर्न है, जो अभी हमने देखा था कि सीड्स हेल्दी नहीं है, उसमें ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज सॉइल बॉर्न, पढ़ा था हमने, है ना, प्रीवियस वीडियो में। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि सॉइल बॉर्न डिसीज है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो सॉइल जो है जिसमें आप ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर अगर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुआ, इट कैन डेफिनेटली इन्फेक्ट द प्लांट। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉइल बॉर्न। लेट्स डिस्कस द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन व्हिच सेज ब्लैक हार्ट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच डिसीज। तो यहाँ पर आपने कभी ऐसे देखा हो, आप ना पोटेटोज वगैरह खरीद के लाए हो, यू हैव कट देम इन 2 पीसेस, आपको ना बिल्कुल बीचों बीच ऐसा लग रहा है काले कलर का एक स्ट्रक्चर बन गया बहुत बड़ा सा, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, खराब आलू है एंड वी थ्रो इट, राइट? तो वो जो बहुत ज्यादा गहरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटे छोटे स्पॉट्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बीचों बीच बहुत बड़ा काले कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज समथिंग जो कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो आप पोटेटो में देख सकते हो। ऐसे ही आपको याद रखना है कि ब्लैक हार्ट जो है वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ डिसीज, जो कि आप पोटैटो या ट्यूबर्स में देख सकते हो, ठीक है? सो कोरिएंडर यानी धनिया, रोजेस यानी गुलाब, कैरेट गाजर, इन सब में नहीं देखेंगे आप ये डिसीज। डेफिनेटली यू कैन फाइंड दिस डिसीज या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन पोटैटो ट्यूबर्स। सो आंसर क्या है? ब्लैक हार्ट पोटैटो में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? ओके। So with this we have finally come to an end of MCQs of the topic plant diseases. I hope आपको सारे questions अच्छे से clear हैं. We have studied all the facts in the previous video. तो एक तो वो चीज़ है जो आपको सारे पता होना चाहिए. There are lots and lots of plant diseases, I agree, but आप plant pathology में अभी PhD नहीं कर रहे हैं. You really need to know जो important चीज़ें हैं. And other than that, if you are like too much interested in botany or stuff, आप definitely research कर सकते हो about as many plants as you can. But definitely जितने भी gardening वगैरह में interested है, उनको ये तो समझ आ गया कि ध्यान रखना पड़ेगा प्लांट्स का, क्योंकि बेचारों को बीमारी हो सकती है ना? सो दिस इज हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज टॉपिक, बट नॉट द वीडियो येट, बिकॉज देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस. देखिए, एक तो आपको ये तरीका पता ही है कि अगर आपको यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन्स द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट. बट कभी कभी होता है शायद आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, या फिर जो बच्चे नए नए जुड़े हैं अभी मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली के साथ, हो सकता है आपको नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ मिलेगा या हम कैसे ढूंढ सकते हैं. सो वी डोंट वांट यू to waste your time or put in lot of efforts in searching the videos. So we have a beautiful solution for you. आपको क्या करना चाहिए? आपको विजिट करना चाहिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को. क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको सारी चीजें एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन्ड है. आपको सिर्फ क्लिक करना होता है, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाती है, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com. आप देख सकते हो वेबसाइट का नाम. जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा. अब इस पेज पे आपको जो भी क्लासेस हैं वो मेंशन्ड हैं. दैट इज आप किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स जो है पढ़ सकते हैं. करना क्या है? सिर्फ एक क्लिक करना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया आप क्लास 8th का जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हो. आप क्या करोगे? आप क्लास 8th पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 8th के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे. अब देख लीजिए जनरल नॉलेज कहाँ है, क्लिक ऑन इट. अब आप यहाँ तो जनरल नॉलेज फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे? डोंट वरी, आप सिर्फ स्क्रॉल कीजिए और आपके सामने जो है जनरल नॉलेज अब डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ क्लिक ऑन दिस सब्जेक्ट और आपके सामने सब्जेक्ट के सारे वीडियोज आ जाएंगे, लाइक सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर में सब कुछ मेंशन है. टॉपिक देखो, क्लिक करो, यू विल गेट द वीडियो. इतना आसान है, ठीक है? सो सपोज आप पढ़ना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू, आप देखना चाहते हो कि भाई सिलेबस क्या है या कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे एंड स्टफ लाइक दैट. तो आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक कीजिए, आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट होगा जिसमें जीके लॉन्च हुआ था फॉर क्लास 8 एंड ऑल्सो हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, राइट? सो इस तरीके से आपके पास पूरी लिस्ट आ गई है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करना है इफ यू वांट टू स्टडी एनी ऑफ द टॉपिक्स जो भी हमने प्रीवियसली देखे थे. और अदरवाइज अगर आप क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, नो वरीज, आप बैक बटन पे क्लिक कीजिए, आप अगेन क्लास सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं एंड फ्यू क्लिक्स एंड यू विल गेट द वीडियो. तो इतना आसान है. आई होप दिस वर्क्स आउट फॉर यू. क्लियर? ओके. So with this, we have finally come to an end of today's topic, that is multiple choice questions based on plant diseases. I hope you enjoyed all the questions. You know अब कि कौन से organism कौन से diseases cause करते हैं and how, or I should say what kind of questions you can expect. So if it's a yes that these questions were definitely clear to you, then please give a big fat thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिसको भी quiz attempt करना हो या questions देखने हो based on plant diseases, they can go through this video. Also if you want, आप share कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो of मैग्नेट ब्रेन्स, definitely subscribe to the channel. So please don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.